Welcome to GeoHawks Academy. Today we are going to start our next chapter 6, which is natural vegetation and wildlife. So natural vegetation और wildlife जो है आपका basically part है आपके biosphere के. Okay, मतलब हम यहाँ पर बात किसकी करने जा रहे हैं, आपकी biosphere part की, जो कि आपकी अर्थ डोमेन का आपका फोर्थ पार्ट है. इसके अलावा अगर आप बात करें कि बायोस्फीयर अर्थ पे एग्जिस्ट कैसे करता है, वो डिपेंड करता है आपकी 3 अदर जो डोमेन्स हैं, जो कि थे आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर से मतलब आपको क्या मिला, एटमॉस्फेयर से वी गेट एयर, एंड हाइड्रोस्फेयर से वी गॉट वाटर, एंड लिथोस्फेयर से वी गॉट लैंड. सो ये तीनों मिलके अर्थ पर बायोस्फेयर को बेस प्रोवाइड करा रहे हैं. सो इसके ये दीज आर द सुटेबल कंडीशन, ये कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन हुआ जो बायोस्फेयर का इंडिया में एग्जिस्टेंस आपके जो अर्थ है उस पर एग्जिस्टेंस बन पाया. सो अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, तो फर्स्ट आते हैं नेचुरल वेजिटेशन को डिस्कस करते हैं. तो नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली आपके 2 वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें कि नेचुरल वेजिटेशन. तो जनरली हम क्या होता है कि कई बार वेजिटेशन वर्ड यूज करते हैं, सिंगल वेजिटेशन वर्ड जब यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन ही समझ लेते हैं, मतलब हम दोनों को एक ही शब्द मानते हैं कि वेजिटेशन हम बोल सकते हैं या फिर नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली वेजिटेशन जो है वो आपका, अगर हम सिर्फ वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो वेजिटेशन बेसिकली आपका वो प्लांटिंग एरिया है जिसमें कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, मींस ह्यूमन जिसे ग्रो करता है, दैट इज नोन एज योर वेजिटेशन. बट अगर हम देखें नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जिसको कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस नेचुरली ग्रो करते हैं. सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में साफ क्लियर है कि प्लांट्स विच ग्रो ऑन देयर ओन without any interventions are categorized as natural vegetation. मीन्स इसका मेन जो स्पेशलिटी इसकी है या डिफाइन जो हम कर रहे हैं तो वो इसी बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि इसका जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है इसमें या ह्यूमन का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, तो तब उसे हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. एज इट इज वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है. वाइल्ड लाइफ मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल्स की. ओके, एनिमल लाइफ की बात कर रहे हैं. अगेन एनिमल वाइल्ड लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं किस वे में. वाइल्ड लाइफ refers to undomesticated, जिसका कि क्या पालन नहीं किया जा सकता, डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, जिसे हम पाल नहीं सकते, वो स्पीशीज की बात हो रही है. बट हैज कम टू इंक्लूड ऑल दैट ग्रो और लिव वाइल्ड इन एन एरिया विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. क्योंकि ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं. पहला नंबर तो क्या, इसमें ह्यूमन इनको इंट्रोड्यूस नहीं करता, नेचुरली इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमारे नेचर ने इन्हें दिया है. उसके अलावा कुछ एरिया में ही आपको मिलेंगे. कुछ एरिया का मतलब यह है कि हर एनिमल आपको हर एरिया में नहीं मिलेगा, उसका कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके अंदर वो आपको एनिमल्स दिखेंगे, ग्रो करते हैं या वहां पर रहते हैं. इसके अलावा सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अनडोमेस्टिकेटेड. इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, इनको पाला नहीं जाता, दे आर वाइल्ड एनिमल्स एक्चुअली. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन. अब आता है डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. अब देखते हैं हम, अगर मैंने बोला कि आपको हर जगह हर तरह के एनिमल्स या हर जगह हर तरह के वेजिटेशन नहीं देखेंगे, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनको कुछ फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किसी एरिया में किस तरह का आपका क्लाइमेट किस तरह का वेजिटेशन होगा या वाइल्ड लाइफ होगी. तो फर्स्ट है आपकी क्लाइमेट, नेक्स्ट है आपकी लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स एंड सॉइल. सो क्लाइमेट में देखें तो क्लाइमेट को डिसाइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपका टेम्परेचर, और इसके अलावा आपका हो जाता है रेनफॉल. तो किसी भी एरिया का टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिपेंड करता है कि उस एरिया का कितना, मींस डेंस फॉरेस्ट होगा या लाइट फॉरेस्ट होगा, मींस उधर बहुत ही कम फॉरेस्ट होंगे, तो ये आपका डिपेंड करता है कि रेनफॉल कैसा, वहां का टेम्परेचर कैसा है. एज इट इज लैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं अभी आगे समझाऊंगी. ऐसे एल्टीट्यूड हो जाता है कि आप हाइट के साथ, मींस आप देखेंगे कि जिस तरह से हाइट बढ़ती, मैंने बताया था आपको कि हाइट के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है. टेम्परेचर घटने का मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कई बार तो टेम्परेचर जो है अब बिलो 0 डिग्री हो जाता है, मींस माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है. तो जहां पर माइनस में टेम्परेचर है तो वहां का वेजिटेशन इन कंपैरिजन जहां का टेम्परेचर 40 डिग्री है उसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली वहां का जो वेजिटेशन है या वाइल्ड एनिमल्स है वो तो डिफरेंट होंगे ही. एज इट इज सॉइल जो है, सॉइल अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ एरिया में आपका, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 6 सॉइल टाइप्स हैं. तो जैसे डेजर्ट सॉइल हो गया, माउंटेनियस सॉइल हो गया, या फिर आपके
एलुवियल सॉइल हो गया, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं। तो अब देखते हैं, आगे आते हैं कि अब इनके टाइप्स क्या है। तो हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स की, तो नेचुरल वेजिटेशन का जो टाइप है, फर्स्ट इज योर फॉरेस्ट, सेकेंड इज योर ग्रासलैंड एंड थर्ड इज योर श्रब। तो अब इनको देख सकते हैं, बेसिकली ये जो आपका जो डिवीजन किया गया है, ये बेसिकली हाइट के हिसाब से किया गया है। जैसे कि हम देखें, ग्रासलैंड जो आपका सबसे लोअर मोस्ट हो गया, मतलब ये सबसे छोटे वेजिटेशन हो गया। इसके बाद आपका श्रब्स आ गए जो थोड़े से ग्रास की कंपैरिजन में हाइट में ज्यादा होते हैं। इसके बाद ट्रीज देखेंगे, ट्रीज सबसे ज्यादा हाइट में होते हैं। इनकी हाइट इन कंपैरिजन श्रब्स बहुत ज्यादा होती, कभी कभी 100 मीटर टॉल भी होते हैं ये, और उससे कभी कभी ऊपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, इनका डिवीजन जो किया गया बेसिकली हाइट के बेसिस पर हमने दिखाया कि नेचुरल वेजिटेशन को इतने टाइप में डिवाइड किया। तो अगेन हम अगर फॉरेस्ट को देखें, फॉरेस्ट को समझने, फॉरेस्ट बेसिकली आपकी बात हो रही है कि इसमें फॉरेस्ट में इंक्लूड होते हैं आपके ट्रीज। ओके, इसके अलावा ग्रासलैंड्स की जो बात हो रही है, ग्रासलैंड्स बेसिकली आपके होते हैं हार्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जिनकी की नैरो लीव्स होती हैं और नैरो लीव्स होती हैं। उसके अलावा ये बहुत बेस के साथ, मतलब क्या ग्राउंड के एकदम नजदीक ग्रो करते हैं। और आप ग्रासलैंड्स मतलब सिंपल आप ग्रास जो आपके आसपास देखते हैं, अपने पार्क में देखा होगा, आप कई बार लॉन में भी ग्रो करते हैं हम ग्रास। आप नेचुरली मीन्स कुछ तो नेचुरली मीन्स आप जनरली देखेंगे जो ग्रास है उन्हें ग्रो करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने खाली मैदान छोड़ रखा हो, वहां पर लगातार सनरेज एंड जो वाटर है वहां प्रोवाइड गिर रहा है, तो वहां पर देखेंगे आप नेचुरली ग्रास हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने लिए आर्टिफिशियल लॉन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल हम ग्रासेस को बाय मतलब खुद उसे ग्रो करते हैं, जिसको कि हमने बात बताया कि दैट इज द वेजिटेशन। वो नेचुरल वेजिटेशन ना होगा, फिर वेजिटेशन हो जाता है। सो दिस इज द ग्रासलैंड। एंड नेक्स्ट इज श्रब। तो श्रब की हाइट जो आप स्मॉल से लेके मीडियम तक देख सकते हो। स्मॉल का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि लेस देन 6 मीटर, ओके, एंड मीडियम तक का मतलब दे सकते हो 10 मीटर। ओके, तो ये आप इस रेंज में आप देखेंगे कि श्रब्स की जो हाइट है बेसिकली इस रेंज में आपको देखने को मिलेगी। अब बात होती है कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या है। पहला नंबर तो बताया कि ट्रीज का ग्रासलैंड से डिफरेंस ये है कि ट्रीज जो है वुडी स्टेम होता है इसका। ओके, वुडी स्टेम देखने को मिलेगा इसमें, बट ग्रासलैंड में वुडी स्टेम्स नहीं होता है। इसमें आपको किसी भी तरह का वुड नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ आपको लीव्स ग्रो करे हुए दिखेंगी जो कि बेस से जुड़ी होती हैं। तो देयर इज नो वुडी स्टेम। ओके, इसके अलावा श्रब में आपको वुडी स्टेम्स दिखेगा। ओके, देयर विल बी वुडी स्टेम्स, बट अगेन अब इस वुडी स्टैम्प के जो श्रब के वुडी स्टैम्प्स और फॉरेस्ट के वुडी स्टैम्प्स है, उसमें डिफरेंस क्या आता है कि जो फॉरेस्ट के वुडी स्टैम्प्स होता है वो एक इसमें देखेंगे कि इसमें जो ट्रंक होता है, एक सिंगल ट्रंक होता है जिसके सहारे आपके बहुत सारे स्टैम्प्स निकले होते हैं। ओके, इसमें आपको टहनियां आपको अलग अलग दिखेंगी। लेकिन जो श्रब्स होते हैं आप देखेंगे फ्रॉम ग्राउंड ही बहुत ही छोटा सा पार्ट थोड़ा सा निकला होगा, उसके बाद फ्रॉम ग्राउंड ही इसमें क्या होते हैं आपके स्टेम्प्स आपके दिखने लग जाते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे स्टेम्स जो है फ्रॉम ग्राउंड से बन जाते हैं, बट इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का ट्रंक नहीं होता है। ओके, इसमें किसी भी तरह का ये तना नहीं होता है किसी पेड़ का, तो दैट इज नोन एज योर श्रब। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके तीनों में। इसके बाद आते हैं कि थोड़ा सा अगर देखें कि इनका जो डिवीजन देख सकते हैं, फॉरेस्ट को हमने किस तरह से देखा है। तो फॉरेस्ट का जो वेजिटेशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन को हमने जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस वे में पड़ता है। फर्स्ट आता है कि आपका जो मैंने बताया कि आपका जो क्लाइमेट है या उस एरिया का कौन से एरिया में डेवलप हुआ है, तो ये आता है आपका दो तरह की चीजें आती हैं आपके सामने, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेसिकली हमारा क्लाइमेट टाइप भी कह सकते हैं आप। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो क्लाइमेट हो गया जिसमें कि ये कह सकते हो कि ये वो क्लाइमेट होगा जहां पर 0 डिग्री से 30 डिग्री तक के लैटिट्यूड तक का जो एरिया है वो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है। ओके, 30 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ तक 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है वो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर देखें तो आपका आता है बेसिकली 30 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री से 65 डिग्री का जो एरिया है नॉर्थ में एंड साउथ में, ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट के जोन में आता है। इसके अलावा अगर हम इसका सब आगे ग्रासलैंड का जो डिवीजन देखें वो भी अगेन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में किया गया है।
इसके बाद श्रब्स का देखें तो श्रब हॉट एंड कोल्ड में किया है, बेसिकली ये डेजर्ट के बारे में बात हो रही है। इसे अभी हम आगे सब डिवाइड करते हैं। तो ट्रॉपिकल को सब डिविजन किया गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस बेसिकली आपके इसी पर आपका जो लैटिट्यूड है उसी पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर होंगे आपके ऐसे फॉरेस्ट। आगे ऐसे ही टेम्परेट को डिवाइड किया गया है। टेम्परेट को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आपका जो थर्ड पार्ट है वो एक पार्ट जो है इसमें आपका रह गया है ऐड करना, जिसमें कि एक पार्ट हो गया आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इसमें भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, मतलब ट्रॉपिकल में जैसे एवरग्रीन एंड डेसिडुअस था ऐसे इसमें भी आपको टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में टेम्परेट कॉनिफेरस भी मिलेगा एंड मेडिटेरेनियन रीजन वेजिटेशन भी मिलेगा। ये आप अभी आगे देखें किस तरह से मैप में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये एरिया। इसके अलावा ग्रासलैंड्स में आ गए तो ग्रासलैंड का जो डिवीजन है वो है सवाना ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल में आपको ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे एंड टेम्परेट में आपको प्रेरीज ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी अगेन आप मैप में देखेंगे अभी। उसके बाद हॉट का जो मेन बेसिकली डिवीजन है वो हॉट डेजर्ट वेजिटेशन के बेसिस पर है एंड कोल्ड का जो डिवीजन है वो कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन है। मींस बात ये है कि जो डेजर्टेड एरिया होते हैं उनमें आपको किसी भी तरह का ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा, बेसिकली वहां पर श्रब ही ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है उससे एक्सप्लेन किया गया है। अब बात आ रही जो आपकी वाइल्ड लाइफ की है, वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं वेजिटेशन के अंदर जो भी आपका वेजिटेशन आपको मैं बताऊंगी उसी के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, क्योंकि इनके बेसिस पर भी वाइल्ड लाइफ बहुत मैटर करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि आपका वाइल्ड लाइफ हो चाहे वो आपका वेजिटेशन हो, वो आपके लोकेशन पे, आपके टेम्परेचर पे, आपके रेनफॉल पे, प्रेसिपिटेशन, ये सब बहुत मैटर करता है। तो आगे अभी इसे हम समझेंगे। सो फर्स्ट आपका पार्ट आ जाता है फॉरेस्ट। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले जो आपका डिवीजन दिखाया उसमें जो आपका टेबल देखा तो डायग्राम में आपने देखा फॉरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो इसी के अंडर में हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आपका आ जाता है ट्रॉपिकल पार्ट में अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज योर ट्रॉपिकल पार्ट एंड टेम्परेट अभी नहीं कर रही मैं। तो ट्रॉपिकल का हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दिस इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेट है आपका लैटिट्यूडनल लोकेशन की देखें तो ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है वो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट शो करता है। ओके, अब इसमें हम रीजन की बात करें कौन कौन से प्लेसेस हैं तो बेसिकली आपका जो अमेज़न बेसिन है साउथ अमेरिका में, अमेज़न बेसिन ये आपका इसके अंडर आता है। इसके अलावा आपका जो वेस्ट अफ्रीका है वो भी इसी के अंदर आता है, वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट इज योर साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये आपके एरिया है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में आते हैं। ओके, मैं ये जो SE लिखा है इसे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो फिर मैं यहाँ बता देती हूँ। S stands for south, जो E stands for east, N stands for north and W stands for west. ओके, सो इससे कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने S लिखा है, E लिखा है, N लिखा है तो इसका मतलब ये है। ओके, इसके अलावा अब आते हैं बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट में बेसिकली आपका जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा। क्लाइमेट में देखें पहले नंबर तो टेम्परेचर देखें तो ओके, टेम्परेचर अगर देखें तो टेम्परेचर आपको मिलेगा 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, ये 26 डिग्री सेल्सियस जो मैंने टेम्परेचर बताया है दैट इज योर एवरेज टेम्परेचर, मतलब पूरे साल का टेम्परेचर बताया है। तो एवरेज टेम्परेचर इसका ये मिलेगा। इसके अलावा रेनफॉल अगर हम देखें तो यहाँ रेनफॉल हाई रेनफॉल होती है कंपैरेटिवली जितने भी एरिया हैं उनसे सबसे ज्यादा इसमें रेनफॉल देखने को मिलेगा, दैट इज योर 2000 मिलीमीटर रेनफॉल आपको इस एरिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी होती है।
हाई ह्यूमिडिटी एरिया आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एरिया जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल के अंदर आता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल आपका एक टाइप का रेनफॉल है जिसमें कि आपके 3 टाइप के रेनफॉल जो मैंने पहले भी बताए थे आपको। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है आपका, और इसके अलावा आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेनफॉल, सॉरी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो 3 टाइप के जो रेनफॉल है उसमें से एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। तो ये एरिया आपका बेसिकली कन्वेक्शनल रेनफॉल के अंदर आता है। अब इसका जो खासियत क्या है, पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो एरिया है 0 डिग्री के अंदर में लाई करता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री का एरिया जो है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स का जो एरिया है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो सन रेज है वो सारा साल यहाँ पर आपको सन रेज प्रोवाइड कराते हैं। तो सन क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो बताया मैंने, टेम्परेचर हाई रहता है। एंड टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ क्या होता है, रेनफॉल भी हाई होता है। रेनफॉल हाई होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो उसमें क्या होता है कि वाटर को कलेक्ट करने की या इवेपोरेट करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो वाटर इवेपोरेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हो। क्लाउड फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होगा, रेनफॉल भी सबसे ज्यादा होगा। ओके, अब रेनफॉल एंड टेम्परेचर एक साथ होने का मतलब क्या है कि क्लाउड्स एंड टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि वहां पर हाई ह्यूमिडिटी होगी ही होगी। ओके, हाई ह्यूमिडिटी होगी, और साथ में क्योंकि टेम्परेचर जो है लगातार चीजों को गर्म कर, मतलब सरफेस को गर्म कर रहा है, और सरफेस गर्म होने के बाद क्या होता है, इवेपोरेशन हो रहा है, बड़े अच्छे खासे क्लाउड्स बन रहे हैं, और क्लाउड्स की वजह से हैवी रेनफॉल होता है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, इसके बाद क्या होता है, आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकता है। ये कह सकते हैं कि दिन भर में एक बार, डे टाइम में मीन्स आफ्टरनून में एक बार आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल वहां पर होती ही होती है। मीन्स क्या है कि एक साथ बहुत सारा वाटर एक प्लेस पर गिर जाता है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शनल rainfall. Okay, and now next is your वेजिटेशन। अब देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस टाइप का वेजिटेशन है। तो बेसिकली जो इधर का वेजिटेशन है वो आप देखने को मिलेगा डेंस, जैसे कि आपको पता है हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, डेंस। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर किसी भी तरह का ड्राई सीजन नहीं होता, नो ड्राई सीजन इज देयर। ओके, नो ड्राई सीजन, एंड ट्रीज डू नॉट शेड दियर लीव्स। यहाँ पर क्या जो ट्रीज जो है अपनी जो पेड़ है, उसकी पेड़ों की पत्तियां हैं वो कभी नहीं गिराते, सारा साल जो है वो एवरग्रीन रहते, दैट्स व्हाई इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इनके जो इम्पोर्टेंट ट्रीज देखें तो इसमें आपको बेसिकली देखने को मिलेगा महोगनी ट्रीज, एबोनी ट्रीज, मेरांटी, मेरांटी ट्रीज एंड रोजवुड। ये आपको और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर वेजिटेशन मिलेगा, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वेजिटेशन। एंड नेक्स्ट इज योर एनिमल या वाइल्ड लाइफ। देखा जाए तो इधर ये कह सकते हो कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्नेक है, आपको पता है कौन सा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है एनाकोंडा, हमें इसी फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही हमें एनाकोंडा देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बहुत सारे एपीज देखेंगे जो मंकी टाइप के होते हैं। उसके अलावा स्लॉथ, बियर, इंसेक्ट्स भी डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फ्रॉग, पिग्मेलियंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा फिशेस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब वाटर अच्छा है तो यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं, ये सब कह सकते हो कि फिशेस और रेप्टाइल्स यहाँ पर बहुतायत में मिलेंगे आपको। ओके, फिशेस एंड रेप्टाइल्स। ओके, नाउ कम टू ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट के ऊपर हम देखें तो इसका जो लोकेशन है वो है आपका 5 डिग्री से अब चले जाओ, मतलब 5 डिग्री से ऊपर आपका जो टिल 23 डिग्री कह सकते हो, 10 डिग्री टू 23 या 30 डिग्री जो आपका एरिया है। मैंने बताया ट्रॉपिकल के अंदर 30 डिग्री ऑलमोस्ट एरिया आता है, तो 30 डिग्री का एरिया, 10 डिग्री से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है, और लैटिट्यूड जिसमें कि नॉर्थ और साउथ के अंदर जो आता है एरिया, ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। अब ये ज्यादा मॉनसून से क्लियर हो रहा है कि ये ज्यादातर मॉनसूनल रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं।
अब इसका जो मेन लोकेशन है तो मॉनसून, ये कह सकते हो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ऑलरेडी मॉनसून के नाम से ही जाना जाता है, तो फिर फर्स्ट लोकेशन आपका हो गया इंडिया। इसके अलावा आपका हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावा हो गया आपका थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया भी इसी के अंदर आता है। ओके, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं आप। ओके, इसके बाद साउथ चाइना, साउथ चाइना भी इसके अंदर एक पार्ट है आपका, साउथ चाइना भी इसी में आता है। ओके ओके, नाउ क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस क्लाइमेट जो है वो बेसिकली है आपका जो टेम्परेचर है वहाँ का वो आपको मिलेगा 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। मतलब क्या ये थोड़ा सा लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा लोकेशन है। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री इसलिए लिखा है क्योंकि ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। जैसे बताया मैंने कि सन जो है आपका मूव करता है 6 मंथ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एंड 6 मंथ 23 एंड हाफ डिग्री साउथ मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रहता है, जिसकी वजह से क्या इसका टेम्परेचर जो है वेरिएशन होता रहता है। इसके अलावा अगर हम रेनफॉल देखें तो रेनफॉल बेसिकली मानसून पे डिपेंड करती है। तो आप इसका देख सकते हैं रेनफॉल ऑलमोस्ट 1500 मिलीमीटर तक का रेनफॉल इसमें देख सकते हैं आप डेसिडुअस फॉरेस्ट में। इसके अलावा वेजिटेशन की बात करें तो इन कंपैरिजन एवरेज एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका जो फॉरेस्ट है वो लेस डेंस होते हैं, ज्यादा डेंस नहीं होते हैं। इसके अलावा टीक, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीज हैं, फर्स्ट इज योर टीक, next is your sal and sandalwood। okay, sandalwood इसी में आता है जो कि इसके अलावा एक चीज और भी है, अगर डेसिडुअस की फॉरेस्ट करें तो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बेसिकली वो आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंडर में ही आता है। ये कह सकते हो आपका जो नदर्न एरिया है, नदर्न से थोड़ा सा नदर्न इंडिया एंड मिडल इंडिया, ये कह सकते हो ऑलमोस्ट आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंडर में आता है। ओके, नाउ एनिमल्स देखें तो एनिमल्स में आपका हो गया आपका एशिया, एशिया का जो एशियाटिक लायन आपने सुना होगा, तो एशियाटिक लायन जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में आता है। इसके अलावा लेपर्ड जो है आपके वो भी इसी के अंदर में आते हैं, और राइनोसोरस भी इसी में आता है, एलिफेंट्स भी इसी में आते हैं, वाटर बफेलो और डियर, एंटीलॉप, मंकी और बर्ड्स जो है डिफरेंट टाइप के वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। Okay, that is all about your tropical deciduous forest and tropical evergreen forest। अब थोड़ा सा लोकेशन को अगर थोड़ा अगेन मैप पर समझना चाहें, ओके, ये जो पिक्चर दे रखी है मैंने यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है और ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी जो स्टेम्स होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि रीजन क्या है, इतने घने पेड़ होते हैं कि इन्हें एक ये कह सकते हो कि जो सन की रेस को अडॉप्ट करने के लिए या इनको मतलब पाने के लिए क्या करते हैं आपस में, जैसे इन ट्रीज में होड़ लगी रहती है, तो वो इतनी ग्रोथ इनकी हो जाती है कि इन्हें मतलब ट्रीज का जो वो चाहिए होता है, मतलब सन चाहिए होता है, वो उसकी वजह से क्या कह सकते हो इसका जो ट्रीज है बहुत ज्यादा लेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और बहुत ज्यादा घने वन होते हैं। ऐसे ही अगर आप ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि लेस डेंस है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महीने इसमें क्या होता है कि ये पत्तियां गिरा देती हैं अपनी, तो ये आपकी इस टाइप के डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। ओके, नाउ ये मैप देखते हैं, वर्ड्स फॉरेस्ट मेन वेजिटेशन जोन। इस मैप में आप देख रहे हैं एक पहला लाइन खींचना बहुत जरूरी है जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब कि आपका इक्वेटर। ओके, सो इक्वेटर है ये आपका। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था वो आपके इक्वेटर के आसपास है, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर दे रखा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से दिया हुआ है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेसिकली आपका जो ब्लू पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ब्लू पार्ट जैसे मैंने आपको बताया अमेजोन बेसिन एरिया, ये आपका अमेजोन बेसिन एरिया हो गया।
इसके अलावा आपका ये एरिया हो गया वेस्ट अफ्रीका के पास में, जो मैंने बताया नाइजीरिया, हियर इज योर नाइजीरिया एंड दिस इज योर कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन बेसिकली आप इसको बोलते हैं नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। कॉन्गो बेसिन को आपके नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है एनिमल स्पीशीज की और प्लांट्स की भी। उसके अलावा आप इसके पास ये एरिया देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर एंड कम्स अंडर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये सारे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया हो गए। इसके अलावा आ जाते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट आपके एरिया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो लिखा हुआ है, तो ये आपका डार्क ग्रीन से शो कर रहा है, दिस इज योर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एरिया क्या है कि आपका ऑलमोस्ट 23.5 साउथ डिग्री पर है, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब ये कैप्रिकॉर्न तक का एरिया, या फिर इसको ले सकते हैं थोड़ा सा 30 डिग्री तक का हम इसको एरिया ले सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न का तक के एरिया में आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको इस एरिया में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली जैसे कि अगर हम ये देखें तो ये इंडिया के पार्ट में भी आ रहा है, मीन्स क्योंकि नॉर्थ में भी है आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऑलमोस्ट आपके इंडिया के बीचों बीच कट होकर जाता है। तो आपका ये एरिया जितने भी होगा ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में आ रहे हैं। और ये देख रहे हैं जो ग्रीन एरिया है सबसे ज्यादा इंडिया में, तो इससे कह सकते हैं कि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसके अलावा थाईलैंड है, ओके, दिस इज योर थाईलैंड, म्यांमार, हियर इज योर म्यांमार एंड देयर इज योर थाईलैंड। ओके, इसके अलावा थाईलैंड के अलावा छोटा सा पार्ट आप इधर देख रहे हैं, लाओस और कंबोडिया का भी पार्ट देख रहे हैं इसी तरफ। ओके, हियर इज लाओस एंड कंबोडिया एंड साउथ के। इसके अलावा इधर भी आ जाए थोड़ा सा, आपका चाइना का पार्ट भी देखेंगे आप, साउथ चाइना का भी पार्ट इसमें कुछ इंक्लूड है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो एरिया मैंने दिखाए ये आपके दो हैं बेसिकली, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। आई थिंक लोकेशन क्लियर है। नाउ कम टू योर टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, तो टेम्परेट फॉरेस्ट का जो एरिया है पहले हम अगेन मैप में देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल जो टेम्परेट एरिया है बेसिकली आपका 30 डिग्री से, इस एरिया को ले सकते हो 30 डिग्री से आपका, ओके, ये एरिया आपका जो है ऑलमोस्ट आपके, सॉरी ये एरिया नहीं, ये एरिया जो है आपका ऑलमोस्ट टेम्परेट के अंदर आता है। ओके, ये टेम्परेट के अंदर आप ले सकते हैं। ओके, इसमें हाँ, तो अब आ जाते हैं, इसको लोकेशन इतना तो समझ आ गया आपका, ऊपर का ऐसे हो गया टेम्परेट, इसके अलावा इसमें भी आपका टेम्परेट एरिया, इसके बाद का जो एरिया है वो टेम्परेट के अंदर ही आता है आपके। ओके, ये सारे एरिया टेम्परेट के अंदर आता है। अब देखते हैं आगे हम स्टडी करते हैं टेम्परेट के बारे में। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट और मेडिटेरेनियन रीजन वेजिटेशन। तो आपने देखा, मैंने बताया आपको कि टेम्परेट जो है, वेट, ओके, सो टेम्परेट की बात हो रही है, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो टेम्परेट में आ जाता है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर देखें तो बेसिकली ये वो एरिया है आपका जो मिड लैटिट्यूड्स में आता है, और मिड लैटिट्यूड के कोस्टल रीजन में, मतलब इसका जो हम लोकेशन की बात करें तो मिड लैटिट्यूड का जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन एरिया जो है वो आपका इसके अंडर में आता है। अब कोस्टल रीजन जैसे कि आपका हो गया साउथ ईस्ट यूएसए ले लो आप अपना। ओके, मैंने जैसे बताया ईस्टर्न मार्जिन पे ज्यादातर आपका कौन सा है, ये ईस्टर्न मार्जिन, जो कोस्टल रीजन की ईस्टर्न मार्जिन है उधर आपको देखने को मिलेगा। तो साउथ ईस्ट यूएसए, इसके अलावा साउथ चाइना में आपको इसमें देखने को मिलेगा, और साउथ चाइना के अलावा साउथ ईस्ट ब्राजील, ये एरिया है जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट शो करते हैं। अब इसमें रेनफॉल जो है, मैंने अगर हम इसको देखें कि इसका जो क्लाइमेट है, बेसिकली इसका जो क्लाइमेट है वो आपका ये कह सकते हो कि 26, जैसे मैंने बताया इसमें वेरिएशंस होता है थोड़ा सा टेम्परेचर में, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि लाइक आपका 30 डिग्री के अराउंड आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर आसपास देख सकते हैं आप इसका, जिसमें कि थोड़ा सा वेरिएशन आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया सन मूव करता है आपका नॉर्थ एंड साउथ में। इसके अलावा जो रेनफॉल है वो भी सीजनल होती है, इसमें रेनफॉल आपको सीजनल देखने को मिलेगी। ओके, एंड वेजिटेशन अगर देखें
तो वेजिटेशन जो है आपकी वो है बेसिकली इसमें जो वेजिटेशन है वो हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों मिलेगी देखने को आपको। हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड के एग्जांपल, ट्रीज के एग्जांपल जैसे कि हो गए आपके ओक ट्रीज आपको मिलेगा, इसके अलावा पाइन ट्रीज है, यूकेलिप्टस भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। ये आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ अब आ जाते हैं आपके टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है आपका बेसिकली जो उसका लोकेशन है वो है आपके 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में देख लें इसे। 40 डिग्री से 60 डिग्री वाला एरिया है, जिसमें कि बेसिकली आपका साउथ में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपका न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हो गया आपका यूएसए का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। उसके अलावा अगर हम क्लाइमेट पे आए तो क्लाइमेट इसका है लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ऑलमोस्ट कभी कभी आप देखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और 18 डिग्री सेल्सियस तक भी रहता है। ओके, और रेनफॉल में भी आप इसे वेरिएशन देखेंगे। ओके, इसके अलावा इसमें जो लीव्स हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे कि ये ऑटम सीजन में अपनी लीव्स गिरा देती हैं। इसमें आपको ऑटम सीजन मीन्स इसमें सीजन देखने को मिलेंगे और इसमें ऑटम सीजन में अपनी जो लीव्स हैं वो गिरा देती हैं इस बीच में। इसके अलावा वेजिटेशन जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ओक ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चेस्टनट के ट्रीज देखने को मिलेंगे, बीच, मैपल, ये सब आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा मतलब है बहुत ज्यादा, बट अभी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस इन कमेंट बॉक्स। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें एनिमल्स की तो देयर इज डियर, फ्रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्क्वायरल्स आपको देखने को मिलेंगी इसमें बहुत सारी, बेडगर्स, बर्ड्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगी जैसे कि फीजेंट हो गई, मोनाल्स हो गई, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलती हैं। ओके, नाउ टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखें अगर हम, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आते हैं, जब इसका हम लोकेशन देखें तो लोकेशन है आपका इसका 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 70 डिग्री नॉर्थ तक का एरिया मिलेगा आपको, बट ये आपको सिर्फ नॉर्थ में देखने को मिलेगा इसका एरिया, साउथ में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या नाम है मतलब सदर्न पार्ट में कंपैरेटिवली लैंड पार्ट कम है इन कंपैरिजन नॉर्थ पार्ट में। नॉर्थ पार्ट में सदर्न पार्ट ज्यादा है, तो ये कह सकते हो कि जो आपका नॉर्थ एरिया जो अगर डिग्रीज में 650 डिग्री से 70 डिग्री की लैटिट्यूड में देखें तो आपका जो नदर्न एरिया है वो ज्यादा कवर्ड है वेजिटेशन से, और साउथ में बहुत ही कम लैंड आपको देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई वहां पर जो वेजिटेशन है वो भी नहीं है। तो इसके अलावा हम देखते हैं 50 डिग्री से नॉर्थ 50 डिग्री नॉर्थ है साउथ जो नॉर्थ डिग्री एंड 70 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें आपको बेसिकली कौन कौन से प्लेसेस मिलेंगे, अलास्का, यूएसए का अलास्का, एंड अगेन नॉर्थ अमेरिका में ही आपका हो गया नदर्न कनाडा, उसके अलावा नदर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, अगेन ये भी आपका यूएसए में ही हो गया, मतलब यूएसए नहीं वाला बट नॉर्थ अमेरिका में हो गया स्कैंडिनेविया, एंड यूएसए का सम पार्ट एंड रशिया। ओके,
और इसके अलावा ये जो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ये आपको एल्टीट्यूड्स के साथ, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एल्टीट्यूड्स के साथ भी आपको माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिल जाएगा। मतलब फिर उसमें ये जो लैटिट्यूड्स है ये डिसाइड नहीं करेंगे, उसे एल्टीट्यूड डिसाइड करेगा कि कितनी हाइट पर है। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर बताया अभी, जैसे मैं अभी आपको टेम्परेचर बताऊंगी, इसका टेम्परेचर जो है वो कभी कभी 0 डिग्री से नीचे होता है। ओके, इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे होता है। इसका जो रेनफॉल है वो 6 मिलीमीटर तक का बस मिलेगा आपको। और बेसिकली जो रेनफॉल है वो समर सीजन में आपको देखने को मिलेगी इसमें। ओके, समर रेनफॉल आप उसको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग ये देख सकते हो कि 500 मिलीमीटर तक, 500 मिलीमीटर तक का जो है पर ईयर, जो 500 मिलीमीटर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा 0 डिग्री से 6 डिग्री जो इसका टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं, इतने तक का टेम्परेचर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि मैंने बताया इस एल्टीट्यूड के साथ जो है आपका, मतलब हाइट के साथ आपका क्या टेम्परेचर घटता जाता है। तो ये आपको टेम्परेचर किसी भी एरिया में जहां पर माउंटेन्स होंगे वहां पे भी आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं इसकी फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट बेसिकली आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के कुछ अपने स्पेशलिटीज हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, उसके अलावा सॉफ्ट वुड होती है इनकी, और इसके अलावा ये एवरग्रीन रहते हैं हमेशा। ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, और इनका कोनिकल शेप होता है पेड़ का। ठीक है, जैसे कि आपका जो एक्समस ट्रीज आपने देखे होंगे, ये इस तरह से कॉनिकल ट्रीज, कॉनिकल शेप होता है कि बेसिकली जो इनका कॉनिकल शेप होता है वो हेल्प करता है आपके जो स्नोज गिरते हैं, स्नो को धीरे से अपने आप ही वो स्लाइड हो जाता है उसके थ्रू। ओके, तो इससे ये हेल्प करता है क्या कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई स्नो गिरता है तो आराम से इसमें स्लाइड होकर नीचे गिर जाते हैं। तो इससे क्या ये फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, सॉरी ये जो ट्रीज है उन पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं डालता है। तो ये हो गया। इसके अलावा इनकी जो लीव्स है वो नीडल की तरह होती है, एकदम सुई की तरह दिखती है इनकी जो लीव्स है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका चीर, स्प्रूस, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप स्प्रूस। इसके अलावा पाइन, फर, ये सब इसके एग्जांपल है जो इसमें आपको टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। नाउ इसके अलावा एनिमल्स देखें तो इसमें एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे हेयर एंड वोल, रेंडियर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। रेंडियर, इसके अलावा वॉल्फ, बियर। ओके, ये सारे एम्पायर। इसके अलावा बर्ड्स जो है बहुत कम मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आते हैं अब आपके मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पे। सो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बेसिकली आपके ड्राई फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और मेडिटेरेनियन रीजन अभी मैं आपको मैप में शो करूंगी कि ये कौन सा एरिया है, तो लोकेशन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका। ओके, इसके अलावा हम देखें तो जैसे कि इसका ये देख सकते हैं आप, ये 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपको मेडिटेरेनियन रीजन वेजिटेशन मिलेगी देखने को। ओके, इसके अलावा इसका मेडिटेरेनियन जो रीजन है बेसिकली वो इसी सी के नाम से पड़ा, मेडिटेरेनियन सी हमें देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगी, जैसे मेडिटेरेनियन सी है वो उसी के नाम पर बना है। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो एरिया है बेसिकली उसी के नाम पर इस वेजिटेशन का नाम पड़ा। तो इस तरह की जो भी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी तो वो आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के नाम से जानी जाती है। ऐसा ही आपको लोकेशन आपको मिलेगा साउथ कैलिफोर्निया में, आपको देखने को मिलेगा साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए। ओके, इसके अलावा पेरू में भी आपको ये रीजन देखने को मिलेगा इस तरह का वेजिटेशन। एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट अगर देखें तो इसका क्लाइमेट जो है बेसिकली हॉट होता है एंड ड्राई होता है समर इसका। ओके, हम समर सीजन की बात कर रहे हैं तो समर सीजन बेसिकली हॉट एंड ड्राई होता है। बट जो विंटर सीजन है इसका मेडिटेरेनियन रीजन का वो आपका माइल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहती है। बट जो मौसम है वो क्या होता है, वेट होता है। मतलब क्या, इसमें बारिश जो है बेसिकली मेडिटेरेनियन सीजन में विंटर में मिलती है। मेडिटेरेनियन रीजन जो भी एरिया है जहां पर, वहां पर जो बारिश है वो वेट में मिलती है, क्योंकि जनरली आपने देखा सब में जो बारिश मिलती है वो समर सीजन मिलती है। बट मेडिटेरेनियन रीजन एक ऐसा अकेला रीजन है जहां पर बारिश विंटर सीजन में मिलती है। जनरली इससे रिलेटेड कई बार आपके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसे याद रखना चाहिए।
ओके, ना वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पर जो है आपको बेसिकली ड्राई फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ड्राई फॉरेस्ट के अलावा इसमें आपको मैक्यूज वेजिटेशन देखने को मिलेगा। मैक्यूज वेजिटेशन, सॉरी, मैक्यूज वेजिटेशन जो है ओके, मैक्यूज वेजिटेशन बेसिकली आपका वो है जो कि एक स्क्रब की टाइप होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्क्रब्स होते हैं आपके, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि कैक्टस टाइप प्लांट्स होते हैं, स्क्रब होते हैं। ओके, मतलब जैसे कि थॉर्नी प्लांट्स ये कह सकते हो, स्क्रब्स एंड थॉर्नी प्लांट्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। ओके, तो जैसे कि आपका इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे सिट्रस फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आप क्या हो गया, ऑरेंज हो गए, गुआवा हो गए, और लेमन हो गया, फिक्स हो गए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरेनियन रीजन को साथ में, जो मेडिटेरेनियन स्पेशली मेडिटेरेनियन रीजन जो है उसको आपको बोला जाता है ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है आपका मेडिटेरेनियन रीजन जो है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई वाइल्ड लाइफ डेवलप नहीं होने पाई। ओके, कुछ इसके अपने जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ डेवलप नहीं होने पाई, तो जिसे मेंशन करना नॉट इज वर्थफुल। ओके, सो अगर हम देख लें आगे दोबारा से आपका जो थोड़ा सा फॉरेस्ट की तरफ जाएं और देखें, आपको एक्सप्लेन करें, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर देखें तो टेम्परेट टेरेस बेसिकली आपका जो वार्म टेम्परेट जो दिखा रहा है, ये मॉइस्ट फॉरेस्ट दिखा रहा है। जो येलो पार्ट से है वो चीज है आपका, जैसे कि ये कैलिफोर्निया का पार्ट हो गया आपका, यहाँ का जो एरिया ये आपका मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। और ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका न्यूजीलैंड का पार्ट, जो मैंने बोला था आपसे न्यूजीलैंड का एरिया, ये हो गया न्यूजीलैंड का एरिया। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए जो मैंने बताया आपको, दिस इज द डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके अलावा मेडिटेरेनियन रीजन का जो मैंने फॉरेस्ट के बताया, तो मेडिटेरेनियन बेसिकली ये आपका मेडिटेरेनियन रिवर है, मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी के पास का जो एरिया है ये आपका आ जाता है, इसको कि बेसिकली जो आपके ड्राई फॉरेस्ट से मेजर कर रखा है, ड्राई फॉरेस्ट के नेम से। ओके, ये ड्राई फॉरेस्ट से जो शो कर रखा है दैट इज योर मेडिटेरेनियन रीजन। तो ये आपका देखो रेड से ये भी शो कर रखा है, ये भी आपका मेडिटेरेनियन टाइप रीजन, जो मैंने बताया सदर्न कैलिफोर्निया आपको रीजन बताया, दिस इज हियर इज योर कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के पास का ये जो रीजन हो गया। इसके अलावा पेरू मैंने बताया, सदर्न पेरू, हियर इज पेरू। ओके, दिस इज द पेरू। और ये वाला सब एरिया जो हो गया ये सारे आपके मेडिटेरेनियन को शो कर रहे हैं, तो ड्राई फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं। तो जो ड्राई फॉरेस्ट बेसिकली आपका मेडिटेरेनियन रीजन का फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। ओके, इसके अलावा अब आ जाते हैं आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट की अगर देखें, कूल कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो आपका लाइट ग्रीन, थोड़ा सा लाइट ग्रीन के फॉर्म में दिखा रहा है। तो ये आपका बेसिकली इसको आप टुंड्रा फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, टुंड्रा फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें जैसे कि आपका हो गया अलास्का का रीजन हो गया, इसके अलावा नदर्न कनाडा आपका पार्ट हो गया, इसके अलावा स्कैंडिनेविया आपका ये एरिया आ जाता है, स्कैंडिनेविया का। और बाकी रशिया का पार्ट एंड यूएसए का पार्ट, ये सारा आपका जो है, ये सारा जो पार्ट है ये आपका आता है, ये सारे पार्ट जो है आपके आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के। ओके, आई थिंक कोई इसमें, हाँ, इसके अलावा ये टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट हो गया आपका। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट जो है बेसिकली आपका था टेम्परेट फॉरेस्ट, जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट से रिलेटेड था। सॉरी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट से नहीं, आपका